पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन खत्म हो चुका है और आज चीजें इतनी जल्दी जल्दी हुई हैं। पहले इंडिया का मैच अगर देखें तो सुबह जब इंडिया बैटिंग के लिए आया जल्दी से आउट हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग के लिए आया उन्होंने जल्दी से चेस किया और बॉर्डर गवास्कर सीरीज 3-1 से जीत गए वो। फिर उसके बाद पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान पहली इनिंग में बैटिंग कर रहा था, 3 आउट थे पाकिस्तान के। उसके बाद पाकिस्तान भी जल्दी जल्दी आउट हुआ और ऐसे लगा कि यार मैच ना पाकिस्तान वाला भी शायद आज खत्म हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद जब दोबारा बैटिंग के लिए पाकिस्तान आया और साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा कमबैक किया। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि बहुत ग्रेट कमबैक हो गया, मतलब इनिंग तो उन दोनों ने बड़ी जबरदस्त खेल दी है। 200 रन की पार्टनरशिप हो गई, मतलब 194 रन हमने पहली इनिंग में बनाए और 200 रन हमने बाद में बना लिए। कोई आउट नहीं था। एंड पे आके बाबर आजम 81 रन पे वो आउट हुआ और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। 65 का स्ट्राइक रेट उसका था। शान मसूद 102 रन बना के अभी नॉट आउट है और नाइट वॉचमैन के साथ, खुरमशिजाद के साथ अभी वो बैटिंग कर रहे हैं और 213 रन पे हमारा एक आउट है और 49 ओवर हुए हैं अभी। सो हम तकरीबन 4.5 की रन रेट लेके हम इस मैच में चल रहे हैं अभी। और मतलब इतना कुछ हो गया कि पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेल ली। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला या मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला। अच्छा, पहली इनिंग में ना कुछ ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान मुझे लगा थोड़ा सा ना गिव अप कर रहा है, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी शायद ऐसे ही होता है कि मतलब अगर पहली इनिंग में हमने कुछ और रन कर लिए होते तो 200 रन की पार्टनरशिप ये दोबारा ना होती, वो प्रेशर उस तरह का ना होता जो कि दूसरी इनिंग में था कि यार अब हमने लेके चलना है। एक बैट्समैन प्रॉपर हमारे पास कम है और हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी डीप नहीं है। सो यार पाकिस्तान ने पहले मैं आपको थोड़ा सा स्कोर कार्ड बता देता हूँ कि आज हुआ क्या। कल 3 आउट थे और बाबर रिजवान खड़े हुए थे। बाबर ने 58 रन बनाए 127 बॉलों पे और मोहम्मद रिजवान 46 रन बना के आउट हुए। अब बाबर जिस तरह से आउट हुए थे, मफाका ने उनको आउट किया, लेकिन वो उस तरह काफी दफा आउट हुए हैं, लेकिन आई थिंक वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था और तो डिसमिसल कह सकते हैं उसे। और शायद उसको छोड़ा भी जा सकता था बॉल को। सो बाद में भी इसी तरह सब आउट हुए और उसके बाद फिर अगर देखें बॉलिंग पहली इनिंग की, कगिसो रबाडा ने 3 आउट किए 55 रन देके 15 ओवर में 3 मेडन किए। मार्को जेंसन ने 12 ओवरों में 4 मेडन किए, 36 रन दिए, 1 आउट किया। 2 आउट किए मफाका ने जिनका डेब्यू था और 43 रन इन्होंने दिए तकरीबन 9 ओवरों में। एक मेडन था इनका। और केशव महाराज ने 2 आउट किए 14 रन देके 8 ओवरों में, 2 मेडन इनके थे। सो अब यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि यार आज मैच पाकिस्तान वाला भी शायद वाइंड अप हो जाए, कल पहला सेशन में वाइंड अप हो जाए। लेकिन फिर बाद में शान मसूद और बाबर आजम ओपनिंग के लिए आते हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हैं और जिस तरह की बैटिंग इनको पहली इनिंग में भी शायद करनी चाहिए थी। अब वो ये थी कि क्योंकि यहाँ पे ना रन्स किए थे साउथ अफ्रीका ने, अच्छे खासे उन्होंने रन्स कर दिए थे कि अभी भी हम उनसे 208 रन पीछे हैं। अभी भी 208 रन पीछे हैं, ठीक है। सो आज तकरीबन हमने आई थिंक 300 से ज्यादा रन बनाए, 350 के करीब रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी इतना पीछे, इतने रन उन्होंने बना दिए थे। अब मैच जा किस तरफ है, बाबर ने जबरदस्त किस्म की नहीं खेल रहा था वो। और बाबर का आई थिंक बैटिंग स्पॉन्सर भी चेंज हुआ है। पहले ग्रे निकल था, अब सीए ने स्पेशल उनके लिए बैट बनाया है और वो चीजें नजर आ रही हैं। उसमें कुछ चीज ऐसी भी नजर आ रही थी जो कि अभी आई थिंक सिर्फ उन्होंने ब्रांडिंग हटाई थी अभी। जो आई थिंक किट वगैरह, ग्लव्स वगैरह हैं वो चेंज होंगे, लेकिन आई थिंक जो अच्छी चीज ये थी कि बाबर रन्स कर रहे हैं। उन्होंने 350 इकट्ठे किए, 100 की तरफ वो जा रहे थे। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वो जिस तरह से आउट हुए। आई थिंक वहां पे मुझे वो लू शॉट ही लगी थी दूसरी इनिंग में भी, लेकिन आई थिंक वो लंबा जा सकते थे। लेकिन जो पार्टनरशिप उन्होंने कर दी थी ना, अच्छा बाबर को ना मैं समझता हूँ कि अब वो वापस तो आ रहे हैं। और मैं कई जगहों पे देख रहा था, ESPN क्रिकेट इन्फो पे भी देख रहा था, उनका भी एक आर्टिकल था जहां पे उन्होंने लिखा था क्या बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि लग रहा है। 350 उन्होंने टेस्ट में इकट्ठे कर दिए हैं, 100 भी करने लगे थे अभी, और एक ही दिन में उन्होंने 140 रन कर दिए। मतलब पहली इनिंग में बैटिंग की, दूसरी इनिंग में भी की। और शान मसूद ने ऊपर से 102 रन किए। मुझे शान मसूद की ज्यादा खुशी है क्योंकि मैं इसे चाहता हूँ कि जिस तरह की इसकी गेम है ना, ये रेगुलरली खेले। इसकी और रिकल्टन की अगर आप थोड़ी सी तकनीक की बात करेंगे ना, काफी सिमिलर है कि जिस तरह ये बॉल को रोकते हैं, खेलते हैं। सो वो काफी सिमिलर लग रही थी। सो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इनको ना रेगुलरली ऐसी इनिंग्स खेलनी चाहिए। एटलीस्ट शान मसूद को
कुछ स्टार्ट अच्छा देना चाहिए टीम को हर हर दफा। सो जो कि आई थिंक पिछले कुछ मैचेस में हमें नजर नहीं आ रहा था, पहली 3 इनिंग्स में हमें नजर नहीं आया। सो आई थिंक ये शान मसूद को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आज 102 रन किए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये इसको जरा रेगुलरली करना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो स्क्वाड बना था इसमें लिखा हुआ था शान मसूद के नाम के आगे कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, कि कप्तानी की वजह से इनको टीम में शामिल किया जा रहा है इस वक्त, परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं है। तो इसका मतलब इनको जरा देखा जा रहा था, अगर ये यहाँ पे परफॉर्म ना करते और बहुत ज्यादा चांस था कि शान मसूद को बाहर निकाल दिया जाता। और हम मे भी आई थिंक मुझे लगता है कि हम काफी दफा बात कर चुके हैं कि इनको वाइड बॉल में भी शायद होना चाहिए, लेकिन वो कॉम्बिनेशन आई थिंक उस तरह से भी बनता नहीं है। खैर फिलहाल बाबर ने 81 रन बनाए, उसके बाद अब खुरम शहजाद नाइट वॉचमैन आए थे, और वो भी आई थिंक डिसेंट खेल रहे थे, अच्छी तरह से उन्होंने डील किया सब कुछ। और 102 रन पे शान मसूद करे। अब शान मसूद को ना कल आके लंबी बारी दोबारा खेलनी है, 0 से शुरू करना है उनको। लंबी बारी कल खेलनी पड़ेगी अगर हमने साउथ अफ्रीका को एक टारगेट देना तो। अब हमारा आगे हम देखें तो साइमा यूब यहाँ पे बैटिंग करेगा नहीं। अब कामरान गुलाम आएगा, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान। अब यहाँ पे बैटिंग लंबी लग रही है, तो सबको अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करनी है, फिर जाके हम कोई अच्छा टारगेट दे सकेंगे। और अच्छे रन रेट से बैटिंग भी करनी है। मतलब अगर हम बहुत आइडियली भी करते हैं ना कि अगर हमने टारगेट देना है साउथ अफ्रीका को, तो कल हमें लंच आई थिंक लंच तक हमें बैटिंग करनी पड़ेगी, लंच तक या उससे थोड़ा पहले तक बैटिंग करनी पड़ेगी, कि जहाँ पे ना हम एटलीस्ट इनको ना 200-250 रन ना दें, और फिर जाके शायद हम मैच जीत भी सकते हैं। और आई थिंक वो मैच की कंडीशन थोड़ी सी बदली है, लेकिन अभी भी 200 रन पड़े हैं। कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे मैच यहाँ पे खत्म हो जाए, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 8 बॉलें अच्छी करी, उन्होंने 8 आउट और करने हैं। एक आउट उन्होंने कर लिया, 8 आउट उन्होंने और करने हैं, हमारा एक बैट्समैन ही नहीं है। सो यहाँ पे अब काफी चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं। बाकी आई थिंक वो उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें बेहतर हों। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसका जो रिएक्शन है ना इस दफा, मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब मेरा अपना भी अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम में अच्छी क्रिकेट खेली है। अब वनडे क्रिकेट आप देखें, T20 भी डिसेंट थी, हम जीते नहीं है लेकिन डिसेंट थी। टेस्ट क्रिकेट भी हमने डिसेंट खेली है, और वो फाइट नजर आती है, तो इसीलिए रिएक्शन इतना बुरा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हुई है इस मैच में, कि जो कि हमें समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे किस तरह के बॉलर्स खिलाने हैं और किस तरह से अटैक करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये मुझे वही अप्रोच नजर आई थी जो कि आई थिंक आकिब जावेद से पहली थी। मुझे समझ नहीं आया था कि पहले मैच में मीर हमजा क्यों नहीं खेला। मुझे दूसरे मैच में समझ नहीं आया कि स्पिनर को हमने क्यों नहीं खिलाया। हमने 4 फास्ट बॉलर फिर दोबारा खिला लिए। और आई थिंक ये चीजें थोड़ी सी देखने वाली है। बाकी आई थिंक कोई इतनी ज्यादा मुझे लगता है मैच में बात करने वाली है नहीं। बाबर का आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि वो फॉर्म में वापस आ रहा है। और एक और बात थी कि साइमा यूब के बारे में मोहसिन नकवी साहब ने उनसे बात पहले की, फिर उनके पास एक स्टेटमेंट उनकी आई है कि हमारी पूरी कोशिश है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक वो ठीक हो जाए और वो खेलें। और वो इस वक्त लंदन जा चुके हैं डायरेक्ट। ये बहुत अच्छी बात है, इनको पाकिस्तान लाने का कोई फायदा नहीं था। पाकिस्तान में हमने जो हाल किए पहले प्लेयर्स का वो हमें पता है। सो ये बहुत अच्छा किया कि वहाँ पे अपना वो सारा कुछ ट्रीटमेंट करवाएं, फिर रिहैब करें और फिर आराम से वो रेडी होकर वापस आए। और बाकी आई थिंक यार इतनी कोई बात करने वाली है नहीं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। बड़ा डिसेंट सा था। इंडिया वाला मैच जो था वो भी बड़ा जल्दी से खत्म हुआ। फिर पाकिस्तान वाला मैच काफी इंटरेस्टिंग था। बाबर का था कि मुझे पहले इनिंग में कुछ करता लंबा, लेकिन आई थिंक मैं वही बात कर रहा हूँ कि पहली इनिंग में अगर ये हो जाता तो दूसरी इनिंग में इस तरह का प्रेशर ना होता। सो इस तरह की पार्टनरशिप ना लगती। सो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और बाकी आई थिंक तो फिर देखते हैं कल पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होती है। आज तो काफी हद तक बेहतर हुई है कल से, लेकिन कल देखते हैं क्या होता है। और काफी हद तक मैं ये नहीं कहूंगा कि डिसाइड हो जाएगा। अभी तीनों आई थिंक रिजल्ट आ सकते हैं। पाकिस्तान हार भी सकता है, साउथ अफ्रीका भी हार सकता है, और बराबर भी हो सकता है। अभी भी मैं कहूंगा कि 60-40 साउथ अफ्रीका के हक में मैच है इस वक्त। लेकिन किसी भी तरफ जा सकता है। ये अच्छी बात है। अभी 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, और अच्छे रन रेट से बैटिंग हुई है। इस वजह से हम ये कह पा रहे हैं कि रिजल्ट आ सकते हैं। सो कल भी हमें अच्छे रन रेट से बैटिंग करनी पड़ेगी। मतलब 200 का भी डेफिसिट पड़ा हुआ है, तो अगर हम कल 350 रन करते हैं तो 150 की लीड होती है, और अच्छी बैटिंग सबको करनी पड़ेगी उसमें। और फिर जाके हम कल अब मैं भी अब ये तो नहीं हम कर सकते कि कल हम इनको कहें कि आगे खेलो, लेकिन परसों हम बैटिंग अभी फिर भी करनी पड़ेगी अगर हम सरवाइव करते हैं तो। बाकी आई थिंक यही था। कल फिर आपसे बात होगी।